भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, ये सब कुछ उस काल में ही बताया जा चुका था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई कड़वी बातें, जो आज 100% सच हो रहे हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम सब जो कुछ भी वहाँ देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई वन गए और कुछ समय बाद वापस लौटे। फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा वो भगवान कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे को खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे। कलयुग में लोग बच्चों और परिवार की मोह माया में ही बंद कर रहेंगे। इस तरह उनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह भीम के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसी की जल्द मृत्यु हो जाए और उसकी संपत्ति को वो अपना कर बना सके। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। अर्जुन के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष में भी उसे रोकने की क्षमता नहीं थी, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ समझाते हुए भगवान ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन की ओर जाएगा। इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में बहुत से कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। भगवान कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुत सा धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।